Hi children, this is Manoj Chauhan this side MS Physics for you. तो आज से मैं फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ. आई होप यू विल लाइक दिस इन अपकमिंग फ्यूचर. MS Physics. This is my channel's name on YouTube. तो dear children, as I promised already, तो इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताई थी बहुत सारी बुक्स, कुछ बेसिक मैथ्स की बुक्स, कुछ फिजिक्स की बुक्स, जिसके बेसिस पे आप जो अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सकते हैं फिजिक्स के लिए. तो उसी सीरीज में फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, बेसिक मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स. तो फिजिक्स को लर्निंग करते हुए क्या क्या ऑब्स्टेकल, क्या क्या हर्डल्स आते हैं मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम अब सीखने जा रहे हैं. आपके लिए एक बेस्ट, एक्यूरेट और प्रिसाइज वीडियो आने वाला है. और इस वीडियो के बाद सीक्वेंस में जो है बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो आपके सेटअप को बूस्टअप करेगा इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो आई एम मनोज चौहान. लेट्स स्टार्ट दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टुडे. लेक्चर 1, बेसिक मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर द फिजिक्स. तो डियर चिल्ड्रन, फिजिक्स को लर्निंग करते हुए कुछ चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती है मैथ्स की. तो बहुत बेसिक लेवल से, फ्रॉम जीरो टू पीक, हाउ विल यू रीच, मैथमेटिक्स विल टेल यू इन फिजिक्स, बिकॉज आफ्टर ऑल मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. चलो देखते हैं, शुरू करते हैं. तो डियर चिल्ड्रन, देखने में आपको लग रहा होगा आपके सामने फ्रैक्शन, एडिशन, यूनिटरी मेथड, रेट एंड ग्रेडियंट. ठीक है, तो रेट एंड ग्रेडियंट में भी न्यू है आपके लिए. जो जूनियर्स है, जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं फिजिक्स +1 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, +1 और +2, तो उनको तो पता ही है रेट और ग्रेडियंट क्या है ऑलमोस्ट. बट फिर भी फ्रैक्शन, एडिशन, यूनिटरी मेथड, रेट एंड ग्रेडियंट कैसे जो है फिजिक्स को चार्म दे सकते हैं आपके लिए, वो चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं. तो फ्रैक्शन, एडिशन, फ्रैक्शन तो हमको पता ही होता है जूनियर सेक्शन में कि फ्रैक्शन क्या चीज़ है. यूनिटरी मेथड भी पता है, बट हाउ इट विल हेल्प यू इन फिजिक्स, वो आप यहाँ पे लर्नने वाले हैं. ठीक है, तो पहली चीज़ हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शन, एडिशन. तो वहाँ से हम सीखेंगे फ्रैक्शन एडिशन में जैसे लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं मैथ्स में, वो तो आपको 5th स्टैंडर्ड से ही पता है. बट फिजिक्स में उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है वो आप आज सीखने वाले हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सेंट्रिक इज यूनिटरी मैथड. तो यूनिटरी मैथड एक ऐसा मैथड है जिसके बेसिस पे आप फिजिक्स न्यूमेरिकल को और इजी कर सकते हैं, अपनी अप्रोच को एनहांस कर सकते हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट रेशो, इनवर्स रेशो, हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन फिजिक्स. चाहे आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप ऑफ कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, कैपेसिटर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, ओम्स लॉ, कुछ भी फिजिक्स में आ जाए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. कैसे, तो अब मैं अभी सीखने वाले हैं ना. फिर है रेट एंड ग्रेडियंट. जैसे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट फ्लूइड फ्लो में हमको आता है, पर उसका बेसिक क्या है वो हम आज सीखने वाले हैं. लेट्स बिगिन दिस ग्रेट वीडियो टुडे. चलो बेटा देखते हैं. तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं. कोई भी फ्रैक्शन है डियर चिल्ड्रन, तो जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं जनरली, तो फ्रैक्शन का मीनिंग होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. क्लियर, यानी कि जिसमें न्यूमरेटर होता है जो कि लाइन के ऊपर होता है, और जिसमें डिनोमिनेटर होता है जो कि लाइन के नीचे होता है ना. तो लाइक फ्रैक्शन, जैसा कि नाम है लाइक फ्रैक्शन, लाइक का मीनिंग हुआ कि उसके जो डिनोमिनेटर है वो सारे कैसे हो गए बेटा, दे विल बी सेम. तो दैट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. ओके, न्यूमरेटर कुछ भी हो पर डिनोमिनेटर सेम. तो चीजें क्या याद रखनी है आपने, व्हाट आर द बेसिक फैक्ट्स, कोर आइडिया जो याद रखना है. कीप द कॉमन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को आपने कॉमन रखना है. कीप द कॉमन न्यूमरेटर. ओके, एंड एड only numerator, simplify if it is possible. Let me take one example here. Let example is 2 upon 5 plus 3 upon 5. मान लो आपके पास ये. तो सिंपल टेक्निक आप यूज करने वाले हैं. तो जब भी लाइक फ्रैक्शन हो, सेम डिनोमिनेटर हो, कीप द कॉमन डिनोमिनेटर. एलसीएम में भी आप ऐसे ही करोगे, तो कॉमन डिनोमिनेटर रखना है. और ऐड ओनली न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को ऐड कर दो. 2 + 3. तो दिस इज द वे हाउ वुड यू डील विद इट. 2 + 3 5 हो गया, इधर भी 5 हो गया, सिंप्लीफाई करके आ गया 1. ये तो बात हुई बेटा मैथ्स की.
अब कई बार जो है फिजिक्स में भी ऐसे फॉर्मूले और इक्वेशंस आते हैं कि हमको लगता है कि इसमें क्या किया जाए, तो इमीडिएटली आपके पास बैकअप होना चाहिए। जैसे सपोज दैट आपके पास आता है x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय a। ओके, ऐसा कुछ आ गया। अब काम सिंपल है, आपने ज़्यादा सोचना नहीं है कि जब भी लाइक फ्रैक्शन हो, कॉमन डिनोमिनेटर एडिशन ऑफ न्यूमरेटर x प्लस वाई। ऐसे आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को। ओके, अब इसके बिल्कुल उल्टा अगर हम चले अनलाइक फ्रैक्शन में, तो देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होने वाला है। अनलाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स इसमें जो आपके पास डिनोमिनेटर होंगे वो बेटा अलग अलग होंगे। तो डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, तो अनलाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर ऑब्वियसली मैंने बताया था आपको कि अलग अलग होते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो जैसे मान लो आपके कोई एग्जांपल आ गया 1/4 प्लस 1/3, मैं लिख लूं दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ओके, अब देखो बेटा, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम एलसीएम ले लें। एलसीएम का भी सिंपल तरीका, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 और 3। ओके, अब अगर मुझे ऊपर लिखना एलसीएम लेके, तो जो एलसीएम है 4 और 3 भी लिख सकते हो, 12 भी लिख सकते हैं। उस एलसीएम को बेटा डिवाइड करना है फर्स्ट के डिनोमिनेटर से। जैसे कि 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 3 बच गया, तो आप यहाँ पे 3 लिखते हैं। प्लस अब यहाँ पे हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 बचेगा, तो 4 लिख सकते हैं। तो दैट इज 7/12। ये तो ही बात मैथ्स की। अब आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में बेटा बहुत सारी बार इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे व्हाइल यू आर लर्निंग द फिजिक्स। ओके, तो क्या कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जैसे मान लो आपके पास, टेक इट अप, ये देखो, तो जैसे सपोज दैट आपके पास आता है भाई कोई वैल्यू है 1/x विच इज इक्वल टू, मान लो वो आता है 1/r प्लस ए। ये आपको बहुत बार आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट, और भी बहुत सारी जगह, प्लस 1/r माइनस ए। अब आपको मान लो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंपल सी बात है, जो डिनोमिनेटर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा r प्लस ए इंटू r माइनस ए। ऐसा कुछ बन गया है ना। अब देखो बेटा, इस जो एलसीएम आया आपके पास यहाँ, उसको r प्लस ए से डिवाइड करो तो बचेगा क्या, r माइनस ए। तो इसको आप ऊपर लिख सकते हैं। प्लस अब r प्लस ए r माइनस ए तो एलसीएम है, एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करो तो r प्लस ए बचेगा। इसको और सिंप्लीफाई करो, फिर इज पॉसिबल, ए से ए बेटा कैंसिल हो गया, तो यू आर गेटिंग 2r अपॉन, अब ये भी एक बेटा आइडेंटिटी है, आई होप यू रिमेंबर इट। तो ये है r प्लस ए इंटू आर माइनस ए। ये कुछ ऐसे ही है जैसे a प्लस वी इंटू ए माइनस वी। तो क्या होता है बेटा फॉर्मूला आइडेंटिटी में, यस चिल्ड्रन, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ओके, तो सिमिलरली यहाँ क्या बनने वाला है फिर, दैट इज आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ओके, let's simplify it. 1/x is equal to 2r upon r plus a, या हम डायरेक्टली लिख लेते हैं r स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ओके, बट अब एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो क्या है, हमको निकालना है बेटा वैल्यू ऑफ x। तो आपको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आएगा, न्यूमरेटर कहाँ चले जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा r स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2r। तो मे बी यू आर अवेयर अबाउट इट, बट ऐसे बहुत सारे हर्डल है फिजिक्स में जो स्टूडेंट्स को आते हैं। आई हैव सीन इन माई 18 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो चीज़ें आप एक पैकेज में जो है
जीरो टू पीक कैसे जाना है, बैकअप शुड बी इम्पॉर्टेंट, राइट। तो दो चीज़ें हमने सीख ली है यहाँ पे कि अगर लाइक फ्रैक्शन आता है तो उनको इमीडिएटली कैसे सॉल्व करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन आता है तो उनको इमीडिएटली कैसे सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे, मेक योर हैबिट। ऑलराइट, तो लेट्स ट्राई वन मोर थिंग, दैट इज यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड मेन चीज़ है जो हमारा कोर आइडिया है टुडे। तो लेट्स सी हाउ टू डील विद इट, यूनिटरी मेथड। तो बेटा जब भी यूनिटरी मेथड की हम बात करते हैं उसमें यूनिट वर्ड आता है। यूनिट का मीनिंग क्या होता है, यूनिट का मीनिंग होता है वन। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ यूनिटरी मेथड, ओके। तो यूनिटरी मेथड में बेसिकली यूनिट का मीनिंग क्या बोला था मैंने अभी अभी आपको, दैट इज वन, दैट इज वन। तो ये जो यूनिट हमने यहाँ पे लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, वन। अगर इसका मीनिंग वन होता है तो आपने मैथ्स में पढ़ ही रखा है कि अगर मान लो आपके पास 10 नोटबुक्स है, उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़, तो बताइए एक नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी। या फिर इफ़ यू बॉट 10 पिज़्ज़ाज इन 500 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वन पिज़्ज़ा, या टॉफ़ी, कुछ भी चीज़ें आप लाइफ में फेस करते हो तो आप यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हो मैथ्स में, बट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन फिजिक्स, वही हम लर्न करने वाले हैं। तो पहली चीज़ हम इस सीखने वाले यूनिटरी मेथड में वो है डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। सॉरी, डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है, इसको हम डायरेक्ट रेशो भी बोलते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे इससे डील करेंगे बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। तो सपोज दैट आपके पास कोई दो क्वांटिटी है, कोई भी दो क्वांटिटी, तो देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन और रिलेशन बिटवीन एनी टू क्वांटिटी, इफ यू इंक्रीज द वन क्वांटिटी अदर विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो दो वेरिएशन है ना, तो दो क्वांटिटी का वेरिएशन, वन वेरिएशन भी हो सकता है, डबल वेरिएशन भी हो सकता है, मैं आपको सिखाता हूँ भाई। तो जैसे सपोज दैट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ऐसा मैंने ये साइन होता है प्रोपोर्शनलिटी का, जैसे इन्फिनिटी ऑलमोस्ट उस टाइप का, है ना। और दूसरी चीज, जो भी दो क्वांटिटी वेरी कर रही है डायरेक्टली, उनका रेशो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। ये चीज आपको याद रखनी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट रेशो भी आप बोल सकते हैं। तो इसी चीज को अगर मुझे रेशो में लिखना है तो मैं लिखूंगा A1 अपॉन A2, अगर डबल वेरिएशन हो रही है दो बार एक ही क्वांटिटी की तो B1 अपॉन B2। कीप इन माइंड दिस थिंग, यहाँ 1 1 आएगा बेटा न्यूमरेटर में, तो और नीचे क्या आएगा 2 2, राइट। अब अगर आपको मान लो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, यहाँ देखो, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू, कोई B को इधर ले जाओ तो यहाँ कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा B। ये लिखने का तरीका है। अच्छा, थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूँ ग्राफ का, बाकी ग्राफ को मैं डिटेल में बताऊंगा हाउ टू डील विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन अपकमिंग फ्यूचर टू बूस्ट अप द फिजिक्स। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक क्वांटिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अदर के, मान लो ए बी दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे मैं स्ट्रेट लाइन में आपको बड़ी डिटेल में इसको समझाने वाला हूँ, बट बैकअप इज इंपॉर्टेंट। अगर कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए, इसका मतलब जितने इंटरवल में एक चीज़ चेंज हो रही है उतने इंटरवल में दूसरी भी हो रही है। इफ वन इज इंक्रीजिंग, अगर मान लो एक क्वांटिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है, तो अदर बी क्वांटिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। बट इफ ए क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग, अगर वो डिक्रीज होती है तो बी भी फिर क्या होने वाली है, बी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो जब भी ऐसा होगा इसका मतलब दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन देम, और उस रेशो को बोला जाएगा डायरेक्ट रेशो। अगर डबल वेरिएशन होती है, सिंगल होती है तो मैंने दिखाया ही है। बट ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऑब्वियसली बात है इक्वल चेंज हो रहा है दोनों में, तो ग्राफ हमेशा बेटा स्ट्रेट लाइन होगा। तो दिस इज द की पैक फॉर यू। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो फिजिक्स में तो यू कैन डायरेक्टली हिट ओवर इट, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ओके। तो कैसा ग्राफ है बेटा ये, दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ऑलराइट। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं।
या फिर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बेटा 10th में पढ़ा है, या जो +2 में पढ़ रहे हैं, +1 में पढ़ रहे हैं, तो ओम्स लॉ बहुत फेमस है। तो मैं उसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हाउ इट इज यूजफुल इन फिजिक्स। ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ में एक चीज हमने देखी है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ वायर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इफ फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर, स्ट्रेन। बट अभी तो मैंने ये देखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन I है, तो रेशो कैसे लिखेंगे बेटा? हम लिख सकते हैं V अपॉन I रिमेन्स कांस्टेंट इन डायरेक्ट रिलेशन। ओके, दैट इज कांस्टेंट। हालांकि उस कांस्टेंट का नाम फिजिक्स में क्या रखा गया है? रेजिस्टेंस। आपको पता है ये चीजें, है ना। तो लेट्स सी हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस। पहले मैं इसको रेशियो की फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। तो रेशियो की फॉर्म में अगर मैं चेंज करता हूँ तो B1, मान लो वोल्टेज 2 बार वेरी कर रही है, तो B1/B2, फर्स्ट वोल्टेज, सेकंड वोल्टेज। अगर करंट भी ऐसे ही एक्सपेक्ट हो रहा है तो I1 अपॉन I2। रेशियो देखो डायरेक्ट है, इसलिए ऊपर भी क्या आएगा? I1, नीचे आएगा I2, ऊपर B1 अपॉन B2। क्लियर? तो इसको जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं यहाँ पे। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं इसी की, ओम्स लॉ की, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट वेल। चलो भाई देखो, प्रॉब्लम कुछ ऐसे है कि इस प्रॉब्लम में मैं लिख लेता हूँ प्रॉब्लम, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय बेसिक लेवल। चलो भाई देखो, तो एक चीज तो क्लियर है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैं लिख लेता हूँ, इफ वोल्टेज, नाम भी लिख ही लेता हूँ इसका, मान लो ये V1 वोल्टेज है, दैट इज 12 वोल्ट। ओके, प्रोड्यूसेस करंट करंट I1, मान लो 2 एम्पियर दे रखा है, ठीक। अब क्वेश्चन है, इफ वोल्टेज इज डबल्ड, यानी कि फाइंड करंट I2 इफ वोल्टेज V2 बिकम 24 वोल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारी जगह आ सकता है फिजिक्स में, जहां डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। एक की वोल्टेज दे रखी होगी, दूसरे का करंट दे रखा होगा, या दूसरे की वोल्टेज भी दे रखी होगी दूसरी रीडिंग की, आपको करंट निकालना है। यानी कि करंट और वोल्टेज डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी आ सकता है कि पहले की वोल्टेज दे रखी है, दूसरे की डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, हाफ कर दी, तो व्हाट इज द न्यू करंट प्रोड्यूस्ड। तो ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट बेटा इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे भी लगा रखा है, इसको डायरेक्ट मैं यहाँ लगा देता हूँ, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2, राइट। इसी को हम सिंपल 1 वाले कॉन्सेप्ट से भी करेंगे, पहले देख लेते हैं। तो V1 बेटा 12 वोल्ट है, और V2 जो है 24 वोल्ट है, विच इज इक्वल टू I1 इज 2 एम्पियर, I2 आपको निकालना है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 1/2, तो इट विल टेल यू I2 इज कमिंग 2 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो दैट इज 4 एम्पियर। एक चीज क्लियर है बेटा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है करंट भी बढ़ रहा है। अगर वोल्टेज डबल हुआ, देखो करंट भी डबल हो गया, हुआ कि नहीं? इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसी चीज को एक और टेक्निक से कैसे कर सकते हैं, सिंपल जो मैथ्स में आप सीखते हैं, वन सिस्टम, 1 की वैल्यू पता चलेगी तो बाकियों की वैल्यू भी पता चल जाएगी, है ना। तो लेट्स से दिस या देखो, अब इसमें दिया था वोल्टेज इज 12 वोल्ट, है ना, उसको कर दिया 24 वोल्ट। तो 12 वोल्ट में कितना करंट हो रहा था बेटा? 2 एम्पियर। हमने निकालना है कि 24 वोल्ट में कितना करंट होगा, यानी कि करंट निकालना है। तो हम लिखेंगे 12 वोल्ट विल प्रोड्यूस हाउ मच करंट? 2 एम्पियर। अब बताओ 1 वोल्ट कितना प्रोड्यूस करेगा करंट? 2 अपॉन 12 एम्पियर, विच इज 1 अपॉन 6 एम्पियर, राइट। अब मुझे कितने वोल्ट में करना है? 24 वोल्ट में, तो है ना मैथ्स में यूनिटरी मेथड, यस, 1/6 इंटू 24। तो आप देखेंगे 6 4 ज़ा 24, यानी कि टोटल आ गया 4 एम्पियर।
है? इट मीन्स यू हैव द मल्टीपल कंसेप्ट्स या। तो बेस्ट वे इज आप डायरेक्ट रेशो को चूज करो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। अब आपको पता चल रहा होगा मैथ्स का कंसेप्ट फिजिक्स में हम कैसे अप्लाई करते हैं, राइट? तो लेट्स सी वन मोर थिंग, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल देखते हैं क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या इनवर्स रेशियो भी हम इसको बोल सकते हैं। तो विल कॉल इट इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, एनी टू क्वांटिटी व्हेन दे आर वेरिंग, कोई भी दो क्वांटिटी जब वो वेरी करती है बेटा, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है। अगर ऐसा उनमें रिलेशन है, एक इंक्रीज दूसरी डिक्रीज, या दूसरी डिक्रीज फर्स्ट इंक्रीज, ऐसा कभी भी हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करने वाले हैं, तो लेट्स सी हियर। तो इसमें हम सीखने वाले हैं कि भाई अगर एक कोई क्वांटिटी है, मान लो ए है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। तो ऐसे केस में क्या होगा, इफ ए इज इंक्रीजिंग तो बी इज ऑल्सो नॉट इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग। तो ये डिक्रीज होगी। अगर बेटा ए डिक्रीज होता है तो बी में क्या होगा, बी इंक्रीज होगा। तो ऐसे वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर मुझे ये रेशो की फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1। स्लाइड डिफरेंस है, देखो यहाँ 1 और 2 होगा, नीचे भी 1 और 2 होगा। जब भी डायरेक्ट रेशो में हमने क्या देखा था, उसमें देखा था भाई 1 1 है। तो ऐसे रेशो को क्या बोला जाएगा, इनडायरेक्ट रेशो। तो मैं आगे बताने वाला हूँ फिजिक्स में इससे जो है कैसे आप जो है फिजिक्स को कैप्चर कर सकते हैं मैक्सिमम लेवल पे। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब दूसरी चीज़, ग्राफ में भी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। ग्राफ भाई कैसे बनता है वो देखते हैं यहाँ पे। तो ग्राफ बनने वाला है यहाँ पे किसका, ए और बी का, जो कि कैसे वेरी कर रही है, दे आर वेरिंग विथ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक बी को मैं बढ़ाता हूँ तो ए कम हो जाएगा, तो ग्राफ हो जाएगा इस टाइप का। तो दिस ग्राफ इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और डिटेल में आपको बताऊंगा, बट दिस इज अ बैकअप फॉर यू फॉर अपकमिंग फ्यूचर। टू हाउ टू रीच फ्रॉम जीरो टू पीक, उसके लिए हम शुरू कर रहे हैं ये फिजिक्स का बेसिक लेवल, राइट? तो ये बात भी आपको समझ आ गई, सारा कुछ समझ आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि जब भी हम इस तरह की वेरिएशन देखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम होनी चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, है ना? तो जैसे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखे बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेट मी टेक द ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट? तो कहने का मतलब ये हुआ, इफ यू टेक 2 पॉइंट मासेस, अगर आप 2 पॉइंट मासेस लेते हैं और उनको ज्वाइन कर लेते हैं फ्रॉम देयर सेंटर्स, ऐसा कुछ हम ग्रेविटेशनल फोर्स में करते हैं, उस डिस्टेंस का नाम हम आर रख लेते हैं। लेट दिस इज m1 मास और इस मास को हम m2 मान लेते हैं। तो इसके बीच बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, जो कि क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी कि मासेस को जैसे जैसे दूर लेते जाएंगे आप, फोर्स कम होती जाएगी, मासेस को क्लोज क्लोज लाएंगे तो फोर्स बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसा जो एक्सपेरिमेंट हमको मिला था कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट में। अब देखते हैं यहाँ पे इस वेरिएशन का क्या है। तो सबसे पहले होता है, इमीडिएटली हम एक काम कर लेते हैं, ग्राफ तो बना ही लेते हैं, क्योंकि ग्राफ तो हमको पता ही है। तो लेट्स सी हाउ टू मेक द ग्राफ फॉर दिस एफ और आर। ओके, तो चलो इधर एफ ले लेते हैं और इधर आर ले लेते हैं। तो हमने देखा जैसे जैसे आर बढ़ रही है तो फोर्स कम हो रहा है, तो दिस इज द ग्राफ, राइट? अब एक प्रॉब्लम भी ले लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। चलो एक प्रॉब्लम बनाते हैं। बेटा प्रॉब्लम क्या है, इसी की ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की। इफ फोर्स F1, मान लो ये गिवन है 100 न्यूटन, राइट? एट अ डिस्टेंस को R1 ले लेते हैं फर्स्ट वेरिएशन के लिए, दैट इज 2 मीटर। अब क्वेश्चन ये है, अगर फोर्स
या डिस्टेंस कोई भी चेंज कर दी जाए तो फोर्स में क्या चेंज आएगा? इफ डिस्टेंस आर टू बिकम सपोज दैट 4 मीटर, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गई, फाइंड न्यू फोर्स नया, यानी कि F2 कितना बनेगा वो हमको कैलकुलेट करना है, सपोज दैट, राइट। तो एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्टेंस का स्पेशली हमने रिलेशन देखा, इनवर्स रेशो है। तो बस आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट इम्प्लीमेंट योर बेसिक आइडिया, जिसमें हम क्या करते हैं, वी विल टेक अ रेशो, इनवर्स रेशो। तो इधर F1 इधर F2 लिख लेते हैं एक साइड, दूसरी साइड डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रेशो, तो यहाँ करना पड़ेगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, राइट। तो R2 तो बेटा गिवन है, तो R2 कितना है 4, तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि R2 स्क्वायर है, और R1 कितना है बेटा, दैट इज 2, 2 का हो जाएगा स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर ऑब्वियसली 16 अपॉन 2 स्क्वायर इज 4, तो आपके पास आंसर आने वाला है 4, राइट। अब F1 भी दिया है बेटा, दैट इज 100 न्यूटन अपॉन F2 हम लोगों को निकालना है, और राइट साइड में आ गया 4। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके F2 ऊपर 4 नीचे, तो 100 अपॉन 4, तो विच इज व्हाट 25 न्यूटन। यानी कि अगर आप डिस्टेंस डबल करते हैं, यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ देखो, अगर डिस्टेंस आपकी डबल होती है तो जो फोर्स है बेटा वो कितना हो जाता है 1/4 टाइम, है ना ब्यूटीफुल, यस। तो ऐसा हम डायरेक्ट रेशियो लगा के जो है, इनडायरेक्ट रेशियो लगा के, फिजिक्स की बहुत सही है, तो एक प्रॉब्लम है, देयर आर मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम वेयर यू कैन इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट, बट इंट्रोड्यूस कब करेंगे, व्हेन यू हैव अ बैकअप। तो बैकअप आपको ले जाएगा जीरो टू पीक की तरफ। इन दिस फर्स्ट लेक्चर यू आर गेटिंग दिस स्टफ, ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया, यस। तो लेट्स सी वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज रेट एंड ग्रेडियंट। तो वो आज का लेक्चर है, तो हमको कंप्लीट करना भी है, रेट एंड ग्रेडियंट। ठीक है बेटा, तो रेट एंड ग्रेडियंट का हम जो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने वाले हैं, रेट एंड ग्रेडियंट। तो चलो देखते हैं। सिंपली सबसे पहले बात करते हैं रेट की। तो रेट में क्या होता है बेटा, ये डिस्क्राइब करता है कोई क्वांटिटी जो है टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। जैसे rate of change of velocity, that is called acceleration, rate of change of displacement which is called what, velocity, rate of change of momentum which is called force। तो फिजिक्स में बहुत जगह ये रेट आने वाला है, तो इट डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब करेगा बेटा, ये चेंज ऑफ क्वांटिटी with respect to time, with respect to time, है ना। जैसे मान लो कोई क्वांटिटी मैंने y ले ली, अब y को मैंने चेंज करना है, रेट बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, तो कह रहे देखो मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा है ये बताता है चेंज y में हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। जैसे जैसे आप टाइम को चेंज करेंगे y में भी चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड रेट बेसिकली। अब जो ये डेल्टा होता है बेटा, ये जो टर्म है डेल्टा, ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है चेंज। अब चेंज का मीनिंग क्या है, थ्रू आउट द फिजिक्स आपके लिए एक और ब्यूटीफुल चीज मिलने वाली है, वो है फाइनल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी जिसमें चेंज आ रहा है माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, ओके। तो अगर मैं बात करूं बेटा, कोई ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, मान लो इस तरह की सिचुएशन आपके पास है, और यहाँ पे मैं एक कर्व ले लेता हूँ, इस टाइप का कर्व। अब मुझे बताना है लेट दिस इज ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट, इधर को बेटा y ले रहे हैं, इधर को टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ टाइम t1 होगा इनिशियल टाइम, और यहाँ फाइनल टाइम मान लो t2 होगा।
यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ऑब्वियसली y1, तो बेटा यहाँ पे क्या होने वाली है फाइनल पोजीशन, दैट इज y2। यानी कि y में चेंज हो रहा है y1 से y2 तक, y1 इनिशियल वैल्यू a पे और y2 b पे, और इसमें टाइम का चेंज हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूँ, तो मैथ्स में इसका नाम क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड सेकेंट। यानी कि बड़े चेंज को कौन बताता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंट। डिटेल में मैं आगे ग्राफ में आपको बताऊंगा, राइट। अब मुझे अगर ये लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, फाइनल वैल्यू ऑफ y दैट इज y2 माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y दैट इज y1 डिवाइडेड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम दैट इज t2 माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ टाइम दैट इज t1। तो इस तरह से बेटा आप क्या रेट को जो है डिस्क्राइब करता है फिजिक्स में, है ना। तो जैसे हम वेलोसिटी लिखेंगे तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट x ले सकते हैं डेल्टा बाय टी, ऐसा लिखो, है ना। अगर आपको एक्सेलरेशन लिखना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ऐसा लिखेगी। आई होप इट्स क्लियर, यस। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेट। बाकी जब फिजिक्स में आएगा डिटेल में हम लोग इसके बारे में और अच्छे से फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, राइट। लेट मी सी द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है बेटा, है ना। तो ग्रेडियंट और रेट में ऑलमोस्ट थोड़ा सा फर्क है, वो आपको ध्यान रखना है। वो है ग्रेडियंट में जो क्वांटिटी है, कोई भी चीज वो चेंज होती है नॉट विद टाइम बट विद सम स्पेसिफिक वेरिएबल, राइट। तो एक चीज ये सिर्फ वेक्टर्स के लिए यूज हम करते हैं ग्रेडियंट को, वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, चेंजेस विद vector quantity changes with specific variable, specific वेरिएबल। अब मेन चीज है बेटा यहाँ पे स्पेसिफिक वेरिएबल, कि जो स्पेसिफिक वेरिएबल है उसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक वेरिएबल, तो स्पेसिफिक वेरिएबल का मतलब है टाइम को नहीं लेना है, बाकी कोई भी, टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, राइट, बाकी वेरिएबल चलेगा, जैसे लेंथ है, डिस्टेंस है, कुछ भी है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये टर्म आपको मान लो अगर आता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ लेंथ या फिर विथ पोजीशन, तो ऐसे लिखेगी इसको, ओके। इट शुड बी क्लियर। अगर वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है तो वी कॉल इट वेलोसिटी ग्रेडियंट। चलो एक जनरल एक फिजिकल आइडिया लेते हैं। मान लो बेटा ये माउंट एवरेस्ट है ना। आपने मान लो माउंट एवरेस्ट नेपाल से जाना शुरू किया, माउंट एवरेस्ट के ऊपर, तो जैसे जैसे आप ऊपर को जाएंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फॉल। यानी कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है, तो कौन सा रेशो, इनवर्स रेशो, है ना, साफ दिख रहा है। बट वो टाइम के साथ नहीं है, चेंज किसके साथ है, लेंथ, जो कि ऑल्टीट्यूड है, हाइट है, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे लिखेंगे हम, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक चीज क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक वेरिएबल दैट इज हाइट, तो वी विल राइट चेंज इन हाइट। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, ग्रेडियंट। तो डियर चिल्ड्रन, आपको आज का लेक्चर कैसे लगा, क्या आपने कुछ सीखा, क्या फिजिक्स के लिए यूजफुल है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अपना कमेंट दे, व्हाट यू वांट बेसिकली एज ए व्यूअर, राइट। बाकी सब्सक्राइब माय चैनल, कीप ऑन वॉचिंग अपकमिंग वीडियोज इन सीरीज विच विल बूस्ट अप यू फ्रॉम जीरो टू पीक, राइट। थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं,
फॉर द नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंक्लूड करने वाला हूं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे वो मैथ्स के लिए हेल्पफुल है। सेकंड चीज मैं इंक्लूड करने वाला हूं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो फिजिक्स को न्यूमेरिकल में क्रैक करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। फिर मैं करने वाला हूं किसी भी शेप में इंटीरियर और आउटर एक्सटीरियर एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज द अपकमिंग लेक्चर। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड कीप ऑन शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।